अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर बिल्कुल ठीक होंगे और कभी कभी ठीक नहीं भी होते हैं, बीमार होने की वजह से नहीं, कभी कभी लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं क्योंकि लाइफ इसी का नाम है। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है बहुत ही स्मूथ ज़िंदगी चलते रहे, हर दिन आपको खुशियाँ मिलते रहें, कुछ ना कुछ होती है टेंशन। हम दूसरों की लाइफ देखते हैं ना, अरे ये कितना खुश है, ये तो ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक है, मेरे ही साथ ऐसे क्यों हो रहा है? वह एक्चुअली ऐसा नहीं होता, वो सभी के साथ हो रहा होता है क्योंकि हर चीज़ को हमने कोशिश ये करना होता है कि पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप पॉजिटिव सोच के एटलीस्ट आप मेंटली सुकून हासिल कर सकते हैं, दिल में थोड़ा सा सुकून आ सकता है, आप एटलीस्ट अपना माहौल बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि टेंशन में लेकर, क्योंकि फिर आप टेंशन में होते हैं, फिर आपको गुस्सा भी आता है, फिर आप इर्द गिर्द के फैमिली पे, बच्चों पे, फिर इस पे गुस्सा निकल रहा होता है। तो बेहतर ये है कि पॉजिटिव सोच के उस चीज़ को सोचें कि किस तरह से बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकती है। आते हैं रेसिपीज़ की तरफ। क्या बन रहा है आज? कुछ डिफरेंट मुझे ऐसे लग रहा है, ना देसी ना चाइनीज़, बल्कि कुछ ऐसा है जो बच्चों का हो सकता है फेवरेट, एंड आई एम श्योर के होगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि मुझे इंग्रेडिएंट देख के अंदाज़ा हो रहा है। मुझे नहीं मालूम रेसिपीज़ क्या हैं। चलते हैं आपा की तरफ ताकि आज की ख़ास रेसिपीज़ जाने। अगर बच्चों की फेवरेट है फिर तो क्या ही कहना, सारी माएँ हो जाएं खुश के बच्चों के लिए आज बहुत हो रहा है ख़ास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बड़े आज तो ज़बरदस्त सा दुपट्टा मेरा बहुत फेवरेट है, ये कामदानी स्टाइल में ना, आप बहुत हसीन लग रही हैं भाई इसमें। भाई मसला सारा ही है, मैंने सोचा कि आपने इतने अच्छे चमकीले कपड़े पहने तो मैं भी तो कुछ थोड़ा सा दिखाऊं। अच्छा, मैं ये सोच रही कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मुझे ऐसा लगता है जब इंसान थोड़ा सा डल हो या डाउन हो या कुछ टेंशन हो तो आप अच्छा तैयार हो जाए, अच्छे कपड़े पहन लें तो आप अंदर से फील करते हैं कि बेहतर 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 सब कुछ। अच्छा, वाकई मुझे खुद भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। पहले मैं सलाम दुआ करती फिर मैं करती हूँ प्लीज़ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। जी जनाब, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा भी रखे और बहुत ही खुश रखें। और आज तमाम लोगों को जुम्मतुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों ने जितनी दुआएं आप सब लोगों ने हमारे लिए, अपने लिए, मुल्क के लिए और अपनी बका के लिए की हैं, अल्लाह ताला उन सबको अच्छे से अपने बारगाह में कबूल करे। खुशी खुशू के साथ दुआएं एक दूसरे के लिए मांगते रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला चीज़ों को बहुत अच्छा और बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ बना रहे हैं ये तो आपको अबील ने कुछ कुछ हिंट्स दे ही दिए कि बच्चों के लिए कुछ अंदाज़ा किया मैंने। हाँ, अंदाज़ा किया कैसा है कुछ। भाई आप इतनी एक्सपर्ट्स के साथ काम करती हैं तो आपको अंदाज़ा तो हो ही जाता होगा कि भाई क्या चीज़ है। चले जी, आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन विद गार्लिक सॉस, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी, किस तरह से आप घर में भी बना सकते हैं ये मैं आपको कई दफ़ा कई तरीके से बता चुकी हूँ, लेकिन आज भी देखिएगा इस सॉस के साथ ये कैसे बनेगी। वाह वाह ज़बरदस्त। अच्छा, सैंडविचेस एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल है हर दिन आपको अच्छे लगते हैं, ख़ासतौर से शाम की चाय पे, सुबह नाश्ते के टाइम पे, और ख़ासतौर से बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। आप ये सैंडविच ऐसे हैं कि आप गर्मियों में बच्चों को बना कर दे सकते हैं और लंच बॉक्स में बहुत आराम से। अरे ज़बरदस्त, बहुत आराम से दे सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज सैंडविचेस हैं ये। तो किस तरह से बनेंगे ये आप देखिएगा। अच्छा, इसमें हमने जो ब्रेड इस्तेमाल की है, यानी ब्रेड की जो फॉर्म इस्तेमाल की है वो है क्रोसोन। अब क्रोसोन इस वक्त मुझे मिला नहीं, इसको क्रोसो, क्रोसेंट और पता नहीं काफ़ी सारे इसके नाम हैं। तो बहरहाल अगर आपको नहीं मिलता तो सिंपल बन में आप बना सकते हैं, अगर वो भी नहीं मिलता तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसको ब्रेड में भी बना सकते हैं जो नॉर्मल हमारी ब्रेड होती है। तो बहुत ही मील टेंशन ना लें कि ये चीज़ नहीं मिली, हाँ बिल्कुल तो बन नहीं सकता, ऐसा नहीं। और मील अच्छा सा हो तो दिल चाहता है कोई ड्रिंक भी अच्छी सी होना चाहिए। तो बड़ी अच्छी सी कुकीज़ एंड क्रीम शेक जो है यहाँ पे बनेगा। कैसे बनेगा ये भी आप देखिएगा, सिंपल, इंतहाई सिंपल है बच्चों का। ये पूरा मील आज का बच्चों का फेवरेट, बल्कि हो सकता है कुछ बड़ों का भी हो। और क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो चुका है तो ऐसी चीज़ें ज़रा सी रेसिपी सामने आ जाए ना। ये रेसिपी मैं बना चुकी हूँ पहले भी, लेकिन क्या है कि हो सकता है कुछ लोग भूले हों या कुछ ने हमें अभी देखना शुरू किया, जैसे कि अबील ने हमें अभी ज्वाइन किया है, तो देखेंगी कैसे बनेगी ये रेसिपी, है ना। बिल्कुल ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को, ताकि अपनी चीज़ों को हम स्टार्ट कर सकें, कंप्लीट करें। आपने कहा था ना कि आपने इतनी एक्सपर्ट्स के साथ काम किया तो अंदाज़ा हो गया। पता मुझे स्टार्ट में क्या लगा जब आपने बोलना शुरू किया, मुझे लगा आप कह रही अब इतनी बड़ी एक्सपर्ट के साथ काम कर रही है। अंदाज़ा नहीं मुझे पहले मैं इतनी देर तक सोच रही हूँ आपा शायद ये इतनी कैसे ऐसी कैसे होगी। नहीं आपा है माशाल्लाह। नहीं, मैं ज़हर ज़ुबैदा आपा एक लेजेंड हैं और एक नाम है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। उनके साथ ज़हर बंदा रहता है। देखिए आप कुछ करें ना, लेकिन आप देखते तो हैं ना,
और ऑब्वियसली ज़ाहिर है एक खातून होने के नाते और एक लड़की और एक माँ होने के नाते तो ज़ाहिर दिल चाहता है ना कि भाई आप भी कुछ चीज़ें बनाएं, और डेफिनेटली बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कभी कुछ तुम्हारे हाथ की बनी हुई चीज़ खाऊंगी। और तो मेरे हाथ ही कांप रहे होंगे ना, तो कुछ बन ही ना सके जो अच्छा भी बनाती होंगी। मैं क्या लॉस समीना आपा ट्राई करेंगी, खुद इतनी बड़ी एक्सपर्ट। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हमेशा दूसरों की चीज़ें जो बनाई हुई होती है हमेशा अच्छी लगती हैं, और ऑब्वियसली ज़ाहिर मेहनत से बनाई जाती हैं चीज़ें तो हमेशा अच्छी लगती हैं। यहाँ पर हमने स्किन वाली चिकन है। अब फ्राई चिकन जब हम करते हैं तो इसके लिए स्किन वाली चिकन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि स्किन वाली जो चिकन होती है क्रिस्पी हो जाती है। अच्छा, हाँ इसके स्किन, बट लेकिन नॉर्मली आपको खाने के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए कि इसके फैट्स जो होते हैं इसके ही नीचे होते हैं, तो आप नॉर्मली खाने में इसको इस्तेमाल ना करें। ज़ाहिर फ्राई चिकन हम कभी कभी बनाते हैं, हाँ। तो वंस आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसकी मैरिनेशन। ये आपको जो हमारे एक बहुत मशहूर ब्रांड है, उसका मैं नाम नहीं ले सकती, फ्रोज़न, उसमें आपको मिल जाएगी। लेकिन ये मैंने बहुत जगह देखा है कि अगर आप पहले से ऑर्डर दे दें तो आपको मिल जाती, ठीक है। इसका अच्छा, इसके हमने 8 पीस, यानी एक चिकन के हमने 8 पीस, टिक्का पीस 4 होते हैं, उनको हमने 8 कर लिया। ये देखिए बड़े बड़े पीसेज है, ये देखें जी, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखें ये पीस, फिर ये हमारे पास इसका ब्रेस्ट पीस, फिर उसके बाद ये देखें विंग का पीस, देखें कितना बड़ा सा है ना, काफ़ी बड़े बड़े पीसेज है, लेग पीस, ये सारे पीसेज हमारे पास है। ये मुझे लगता है रह गया, इस पर भी हम कट लगा लें, सिंपल कट। ये तो हमारी नाइफ चली नहीं बेचारी, चलें खैर वो क्या करूँ, इससे करने की कोशिश करती हूँ कि इससे हो जाती है। चलो जी ठीक है, यहाँ रख लेते हैं और उसको कोशिश करती हैं। हाँ हो गए हो गए हो गए। सिर्फ इस तरह से आपने 3 कट लगा लेना, 3 या 2 जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इतने भी 3 मत लगाइएगा जी, इतना कि हड्डी तक जाना चाहिए। 3 मत लगाइएगा, 3 से क्या होगा फिर आपके जो चिकन है वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि टूट भी सकती है। अब इसकी हम करेंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन जो है आप देख रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि ओवरनाइट आपने, यानी पूरी रात आपने रखी। अब पूरी रात जो है वो रात को 12 बजे भी शुरू होती है और सुबह 10 बजे तक भी रहती है, लेकिन ये कि आप इसको नॉर्मली रात 10 बजे अगर आप इसको मैरिनेट करते हैं और नेक्स्ट डे आप इसको कुक करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा लंच टाइम पे। इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले मीट टेंडराइज़र। अब मीट टेंडराइज़र में की जगह आप पपीता नहीं लगा सकते, आप कचरी नहीं लगा सकते। तो मीट टेंडराइज़र जब हम लगाएंगे तो इसमें हम ज़रा सा नॉर्मल तरीके से, यानी 1 टीस्पून लिखा हुआ है, लेवल लगाएंगे। और ये 8 पीस है, पूरी चिकन है, 1 किलो से यानी 1 केजी से ज़्यादा है, थोड़ी 1.5 केजी है ये गया इसमें मीट टेंडराइज़र। मैं इसलिए ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसको ज़रा जल्दी बनाऊँगी, लेकिन जो बाज़ार में मीट टेंडराइज़र मिलता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप लोग काइंडली डालते वक्त ख्याल रखिएगा। ये गया इसके अंदर दारचीनी का पाउडर। दारचीनी वैसे भी आपको पता है कोलेस्ट्रॉल आपका अगर हाई है तो उसमें बहुत अच्छी रहती है। आप दलिया बनाते हैं, अंडा बनाते हैं, उस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें। 1 टीस्पून लेवल गार्लिक पाउडर। अच्छा जी, गार्लिक पाउडर अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन, ठीक है ना। लेकिन गार्लिक पाउडर ये है कि देखें अब इसमें हम पानी वाली चीज़ें भी डालेंगे ना तो क्या होता है कि बहुत वाटरी हो जाती हैं। अब जैसे मैं अगर 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन डालूंगी तो थोड़ा सा पानी के साथ पीसेंगे, और ये भी डालेंगे तो थोड़ा पानी हो जाएगा इसमें। गार्लिक पाउडर इजीली लोकल ब्रांड भी मिल जाता है, तो काइंडली आप लेकर आइएगा और उसको फिर आपने अच्छा टाइटली इसको बंद करके रखना, वरना उससे क्या होता है कि वो जल्दी जमना शुरू हो, जमने से मेरा देखिए सॉलिड हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। नमक हम डालेंगे इसमें जायके मुताबिक, लेकिन 1.5 टीस्पून। लेकिन चूँकि इसकी कोटिंग में भी हम नमक शामिल करेंगे तो इसलिए हमें देखभाल के नमक डालना है। 1 टीस्पून भर के डाल दिया है मैंने। लेवल डालने हैं तो 1.5 टीस्पून। मैं थोड़ा सा इसमें और डाल देती हूँ। ये क्या, पिसी हुई लाल मिर्च जो नॉर्मल है हमारे पास, ये गई, इसको हम लगा देंगे तकरीबन 1 टीस्पून। सही जी, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। इसको मैं अच्छे से मैरिनेट करूँगी, आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे इसकी एक कोटिंग, जिसके इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। 2 कप मैदा, 1 और थोड़ा सा मैं और डालूँ 1.25 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। क्या चीज़, मैंने इसमें नमक शामिल किया। और मुझे टीस्पून देंगे आप ज़रा, दे देते हैं ज़रा। 2 से 3 टेबलस्पून आप कॉर्नफ्लावर के ले लीजिए। ये गया कॉर्नफ्लावर। ये 3 डिफरेंट तरह के हाँ, जो चले मैं इसको ले लेती हूँ ना, ये है मेरे पास। ये गया मेरे पास बेकिंग पाउडर, और उसको लेवल करने का मैं आपको बहुत दफ़ा तरीका बता चुकी हूँ, सिंपल। ये आपने 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून डालना, चूँकि हम जल्दी बनाएंगे तो मैं 1.5 टीस्पून डालें। ये गया वाइट पेपर पाउडर
तकरीबन 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा हम डालेंगे पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून, ठीक है ना, ये गया 1 टीस्पून। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रखूँगी ड्राई फॉर्म में, यानी इसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, बेकिंग पाउडर और वाइट पेपर पाउडर और पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप वाइट पेपर पाउडर को थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे वो अभी नहीं बताएंगे, वो भी नहीं बताएंगे, पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, आप मिक्स करें, हम ब्रेक लेते हैं। हाँ। क्योंकि आगे जो होना है वो डिटेल में जानना है। बड़ी मज़े की रेसिपी है, मैं भी देख रही थी, एक एक डिटेल में आपा ने बहुत अच्छे से आपको बताया है, कुछ भी मिस ना हो, इसलिए हम ब्रेक में कुछ नहीं करने वाले हैं। जल्दी से चलते हैं ब्रेक की तरफ, फिर आप लोगों को ज्वाइन करेंगे क्योंकि आगे रेसिपीज़ बहुत कमाल की हैं, वो जानेंगे, साथ साथ कॉल्स वो भी शेयर करेंगे। वेलकम बैक। और यहाँ पर आपने देखा ब्रेक से पहले चिकन मैरिनेट करके रखी। अच्छा, वैसे कितनी देर रखें इसको? देखें, मैंने कहा ना पूरी रात ना ज़्यादा बेहतर है। मिनिमम टाइम इसका ऐसे ही है कि आप इसको कम से कम अगर आधा घंटा भी 1 घंटा रखेंगे तो चलेगा। लेकिन क्या होगा सर, आपने क्या करना है, मीट टेंडराइज़र की मिकदार को थोड़ा बढ़ा देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा जी, बाज़ार का मीट टेंडराइज़र है, कभी कभी तो वो हलवा कर देता है चीज़ों को, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको टाइम नहीं है, आप इसको बनाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि 1 घंटे में इसको कर लूँ, लेकिन पता है कि मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है कि जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ तो मैं मैरिनेशन में मीट टेंडराइज़र बिल्कुल नहीं डालती। अच्छा। हाँ, तमाम चीज़ें डाली, मिक्स किया, और उसमें अगर कभी डाला तो 1 आध चुटकी डाली, मैंने उसको मिक्स किया, बल्कि डालती ही नहीं। डालने के बाद उसको बॉक्स में भरा और उसको फ्रीज़र में डाल दिया। जब बनाना है मुझे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मैं निकालती हूँ, थोक करती हूँ, तो बेहतरीन हो जाती है, मसाले से गल जाती है चिकन। क्या बेहतरीन आइडिया दिया वैसे आपने, है ना? यानी आधा काम भी आपका हो गया। और क्या, देखिए ज़रूरी नहीं। हाँ, देखिए ऑप्शन होना चाहिए। मैं डरा दूँ, ओहो ये तो बन ही नहीं सकता। बिल्कुल बन सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आ जाते हैं इसकी कोटिंग पे। अब कोटिंग के लिए आपने देख ही लिया था कि मैंने क्या क्या किया था। मैं इसको यहाँ रखती हूँ, इसको मैं यहाँ रखती हूँ और ये प्लेट यहाँ रहती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें चाहे अंडे में आप थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा पानी है, अभी मुझे डाल देंगे आप बताइएगा। अच्छा, कितना चाहिए? हाँ, और आधे से आधा, बस चल। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं, एक आप अंडे में भी डिप कर सकते हैं, आप पानी में भी डिप कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आपने एक पीस उठाया, ठीक है, ये एक पीस आपने उठा लिया। इसके बाद आपने देखिए, इसमें देखिए ड्राई है ये पीस, ज़्यादा इस पर कुछ लगा हुआ नहीं है। इसको पहले आपने, इसका तरीका है थोड़ा सा आपको मसल के लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये किया जी, ठीक है, और थोड़ा सा आप इसको ऐसे झाड़ दें। अब आप देखें, आपको लग रहा होगा ना कि हाँ ये अच्छी कोटिंग इसकी होगी, लेकिन आपको और अच्छी कोटिंग करनी है, अंडे में डिप कर दीजिए इसको, ठीक है ना। अब मैं कुछ अंडे में करूँगी और कुछ मैं यहाँ पानी में भी आपको करके बताऊँगी। ये हो गया, और थोड़ा सा इसको निकाल देना है, तो ये हो गया। अब दोबारा से आप इसमें डालें और अब करें इसकी बेहतरीन सी कोटिंग, ठीक है ना। ये देखिए, और मसलना है, अच्छा, ताकि ये अच्छे तरीके से इस पर अच्छी सी कोटिंग हो जाए। ये देखें, चूँकि हमें इसको अपने इसमें बनाना है, कढ़ाई के अंदर हम बना रहे हैं, हमारे पास कोई डीप फ्रायर नहीं है, हम डीप फ्राई के बगैर भी इस चिकन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, कितनी को बेहतरीन ये तैयार हो गई एक चिकन। एक दूसरी ये मैं लेग पीस में उठाती हूँ, ठीक है, मैंने ये डाला, ठीक है, वो हम पानी में बनाएंगे, पानी रखा है मेरे पास। अच्छा, कोटिंग कम करेंगे, जब पानी में डालेंगे तो कोटिंग ज़रा सी कम रखेंगे। ये डाला मैंने इस तरह से पूरा, ओके, और इसको थोड़ा सा हम पानी को ड्रिप जो इसको हो रहा है इसको निकाल देंगे। अगेन अब हम इसको इस तरह से करें। अब आप देखिए बहुत अच्छी हो जाएगी, इससे क्रिस्पी ज़्यादा होती है, उससे एक अच्छी सॉफ्टनेस भी आ जाती है। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरे पास हो गई हैं। कॉलर चले, बिल्कुल आप कॉलर से बात करें, मैं ये बना के रखती हूँ, ठीक है। ओके जी, हमारे साथ कराची से ये परवीन आंटी है ना, जिन्होंने कहा कि आंटी ज़रूर कहें मुझे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो, जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसी हैं आप, ठीक हैं? तबीयत कैसी है? हो गया है, बताइए आप जरा। कोई मर्द ऐसा नहीं है जो परवीन अब्बास को ना हो। नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप सही रहें। हम चाहते हैं आपकी कॉल आती रहे हमारे शो पर, रौनक होती है इंशाल्लाह। अच्छा, वो कहाँ है हमारी समीना, बात करेंगी हमसे? जी कोशिश तो कर रही हूँ बात करने की।
जी बिल्कुल आपसे बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, बताइए कैसी नहीं, हैं? मैं देखिए आपसे इजाजत लेके, क्योंकि आप मसरूफ रहती हैं। जुमे नहीं। का दिन था हाँ। और कल की मैं मुबारकबाद, असल में तो देखिए मैंने जो फोन किया है वो कल की मुबारकबाद के लिए, जो हम मसाला बुलंदी पे गया है और अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें पूरी मैनेजमेंट, सुल्ताना आपा और अथर विकार अजीम और अल्ताफ साहब और पूरे डायरेक्टर जितने भी हैं और शेफ जितने भी हैं, जितनी मेहनत की उन लोगों ने, और देखिए उसकी दुनिया भर में शोहरत है माशाल्लाह से, और आगे जाएगा। और खुसूसन लज्जत जो कि मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है। अब रोज तो कॉल नहीं मिल सकती, मगर बहरहाल मिल जाती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। और समीना की तो क्या बात है ईमान से, जो अभी अबीर ने कहा ना कि कामदानी का दुपट्टा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है दुपट्टा, यकीन जानिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों की मोहब्बत और प्यार का। और बस इसी तरह से देखें, आप ही लोगों की वजह से आज मसाला टीवी यहाँ तक पहुँचा है। आप तमाम लोग हमारे साथ शामिल रहते हैं हर खुशी में, हर उसमें, तो हमारा ख्याल रखते हैं। तो आप यकीन करें, इतनी आप लोग मोहब्बत करते हैं कि यकीन करें कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम उसका सही से जवाब नहीं दे पाते। लेकिन बहरहाल एक दफ़ा फिर आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। इसी तरह से आप हमें कॉल करती रहें, हमारे साथ रहें, और अल्लाह ताला आपको तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से बचा कर भी रखे। ठीक है जी। छोटी मोटी चीज़ें, नज़ला वज़ला तो चलता है भाई, कोई बात नहीं। अभी वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है कराची में स्पेशली, क्योंकि हम दोनों मौसम एक ही दिन में देख रहे हैं। सुबह गर्मी होती है, रात एकदम ठंडी होती है। बस ये भी कराची का कमाल है कि दोनों चीज़ें आपको एक साथ एक ही दिन में आपको दो मौसम मिल रहे हैं। तो अभी ये इसलिए तमाम चीज़ें होती हैं। ख्याल रखें वो तमाम लोग, और बच्चे स्पेशली ख़ास तौर से। अच्छा, जब देखिए मौसम ऐसा होता है ना, क्या होता है कि दोपहर में जैसे इतनी गर्मी हो रही है और रात में थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है, तो अमूमन क्या हो जाता है, बच्चे वगैरह जो है वो फिर फौरी तौर पे क्या होता है, चप्पलें उन्होंने उतार दी हैं, ये ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसी वजह से तबीयतें ख़राब होती हैं। तो मौसम एक सा अपने अंदर रखना, यानी अपनी जिस्म को एक जैसे मौसम के अंदर ढालना भी वाकई कभी कभी मुश्किल लगने लगता है। क्योंकि गर्मी, फिर रात में देखा तो पंखा जो है हल्का किया जा रहा है, दिन में पंखे तेज किए जा रहे हैं, ठंडा पानी दिया जा रहा है, तो एसी भी बल्कि ऑन हो रहा था। अभी तो एसी भी चल रहा है, मतलब ये आलम है कराची वालों का। तो फिलहाल मेरा भी यही आलम है। मैं अभी 2 दिन पहले अपनी बहन को फ़ोन करके बता रही थी, मैंने कहा नहीं वाकई यहाँ कराची में भी कुछ थोड़ी सी ठंडक जो है ना खुनकी सी आ गई है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा सा हिला के कहा, कहने देखिए वो एसी चल रहा है, खुनकी इसलिए लग रही है। आप ऐसा ना सोचें, ये मौसम का कमाल है, ये आपसे आपके रूम का कमाल था इसी का। तो अभी ये आलम है, फिलहाल तो इसी ऑन है। लेट्स सी अक्टूबर, लेकिन वो पता है कि थोड़ी सी देर के बाद ना, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम है और बहुत ब्लेस हैं हम लोग के, अल्लाह ताला ने हमें ये 5 मौसम इनायत किए हैं। बहुत अल्लाह ताला का करम है। बड़ी खुशी से इंतजार करते हैं सर्दियों का, क्योंकि गर्मी भी ऐसी जोरों शोर पे बरसती है ना, बहुत ज़्यादा। तो हीट वेव और तमाम चीज़ों से तंग आकर। आप बताएं आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? वैसे मुझे जो है वो ठंड अच्छी लगती है, सर्दी का मौसम अच्छा लगता है। आपको खाने में, पीने में, आने में, जाने में, किचन में बहुत सारा सब चीज़ें आपको अच्छी लगी। लेकिन मैं एक्चुअली बारिश का मौसम नहीं कह सकती कि अच्छा होता है, क्योंकि उससे बड़ी टेंशन हुई हैं इस टाइम पर, तो अब बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इसलिए बारिश का मौसम अच्छा लगता है। लेकिन उस जब आपकी जो है ना तमाम चीज़ें सही होती हैं, और ज़ाहिर है हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द इस तरह के इतने लोग रहते हैं कि जो बहुत परेशान हो जाते हैं बारिश में। तो बहरहाल अपना करम अल्लाह ताला करे। ठीक है जी, बिल्कुल लीजिए ब्रेक। और ये मैं ये देखें, अच्छा ये मैं काम करते हैं, ये सबसे बड़ा सा पीस है ना, तो मैं इसको पहले डालने जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, ऑयल हमारा हो चुका है, और ये बिस्मिल्लाह करके ये गया। अब ये तेज़ है, मैंने बंद कर दिया। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको बंद कर दिया क्योंकि थोड़ा सा ऑयल तेज़ है। हमें बहुत लो, मीडियम, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज़्यादा है, वरना क्या होगा कि अब मैं इसको थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन करने के लिए डाल रही हूँ, इससे टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। सही है जी, ठीक है। ये चलेंगे, एक पीस में इसमें और डाल देती हूँ, और बाकी जो है हम आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। फिर हम एक अच्छा सा सैंडविच आपको बनाना सीखेंगे। छोटी सी टेक्निक है जिसका ख्याल ये रखना है कि आपका ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्रायर में बना रहे हैं, डीप फ्रायर में बना रहे हैं, तो 170 आप इसको जब गर्म करेंगे ऑयल को तो 200, उसके बाद आप उसको 170 पे करें, तो अंदर तक चिकन आपकी पक भी जाएगी। आपको जो कभी कभी शिकायत होती है जी इसमें से खून निकलना है, ब्लड निकलना है, नहीं इस पे नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, फ्रायर की। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके।
फिर वो जो ब्लड और इन तमाम चीज़ों की शिकायत होती वो है? बिल्कुल नहीं होगी। नहीं, वैसे भी ओके। जब आप उसको मैरिनेशन टाइम अच्छा देते हैं तो आप यकीन करें नहीं होता, बहुत ही सही रहती है चिकन ना। तो इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे बेहतरीन रहेगा। क्योंकि चिकन फ्राई में ब्लड आ जाए तो आप तो कहते हैं जितना भी बस, अच्छा हो रहने फिर दो, बस बिल्कुल आप दिल नहीं भूख चाहता। जितनी भी हो नहीं चाहिए। और तो आप कितनी ही अच्छी जगह की खा रहे हो या घर में बनाई हो, थोड़ा सा मसला हो जाता सब बड़ा कर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए घर में बनाएं, अच्छे से बनाएं, मैरिनेट करें प्रॉपर। चलते हैं जी ब्रेक की तरफ। बाकी और रेसिपीज़ वो हमने जाननी है, मज़ेदार सी बन रही है चिकन फ्राई होके, क्या लुक है, तमाम चीज़ें वो भी डिटेल में शेयर करेंगे। मज़ीद रेसिपीज़, मज़ीद बहुत सारी बातें और कॉल्स लेते रहेंगे जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर मज़ेदार सी चिकन हो रही है फ्राई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आराम से ऐसी चिकन देख के बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए गर्मा गर्म गर्मा गर्म। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपके बजट में रहते हुए बहुत बजट फ्रेंडली है, आप मंगाइए। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो मेरा ख्याल है बहुत बहुत आराम से खाएंगे। अभी जो मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ, आप देखिएगा ये सैंडविचेस भी बहुत इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। इसका कलर मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको चेक करा दूँ। ये देखें जी, ये देखें अभी इस पे कलर आया नहीं है, ठीक है। ये देखें, आप देखिए कोटिंग चेक करें जरा। कोटिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है। इसको हम डाल देते हैं दोबारा और इसको मीडियम हीट पे ही हम बनाएंगे। हाई हीट पे बना दिया तो क्या होगा, उससे फिर ये अंदर से पकेगी नहीं। सही। अगर आप मैरिनेट किया हुआ भी है, अगर आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बावजूद भी आपने इसको स्लो हीट पे बनाना, क्योंकि पीसेस बड़े बड़े हैं और उसके पीसेस बड़े ही अच्छे लगते हैं, बहुत छोटे अच्छे नहीं लगते, ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं सैलेड, कोल्ड स्लो सैंडविचेस, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए होगी मेयोनीज़। ये मेरे पास मेयोनीज़ है, तकरीबन 3/4 कप के करीब मेयोनीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब इस मेयोनीज़ में हमें क्या क्या ऐड करना, हम डालेंगे इसके अंदर ये देखें जी, वाइट पेपर पाउडर, ये चला गया इसमें, वाइट पेपर सॉरी ब्लैक पेपर पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून भर के। अच्छा, इसमें लेमन जूस भी है, मेरा ख्याल है मैं मिस हो गया, मैं थोड़ा सा इसमें से ले लेती हूँ। लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस इसमें ले लिया। इसके अलावा आप बारी बारी करके हम कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे कि इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, चीनी 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हम क्रीम चीज़ या क्यूब वाली जो क्रीम होती है और क्रीम चीज़ होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ये चलेगी इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, ये गया 1 टेबलस्पून बटर। बाकी हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए ना, आप देखिएगा कि हम इसमें जो क्रोसो यूज़ करें या बंद यूज़ करें, किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं। बेहतरीन फिलिंग अच्छी होगी तो इंशाल्लाह ताला हर एक पे अच्छी लगेगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मेरी नज़र दरअसल यहाँ पे भी है, मेरी भी है ना, कि ये ना कुछ गड़बड़ हो। और ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वजह, मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा मैं टर्न, अरे वाह, ये देखें चेक की रहे हैं ज़रा, क्या ज़बरदस्त हो रहे हैं ये। अब मैं थोड़ी सी आंच तेज़ करी क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि अंदर तक काफ़ी अच्छी पक गई होगी। इसको मिक्स करते हैं। अब एक एक करके हम इसमें इंग्रेडिएंट डालते हैं। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, तो नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन 1 से 2 पिंच काफ़ी है, ये चलेंगे। अच्छा जी, अब बारी बारी करके हम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। गाजर, चॉप की हुई गाजर, एक आधी गाजर ले लीजिएगा, उसको बॉईल कर लीजिएगा हल्के से, या फिर आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। ये गई इसमें शिमला मिर्च। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बंद गोभी, ठीक है जी, ये चलेगी इसमें बंद गोभी। देखेंगे ज़रूरत है तो हम इसमें और भी डाल देंगे। किशमिश, ये गई किशमिश, पूरी डाल देते हैं, कोई इशू नहीं। इसके बाद हम डालेंगे बॉईल किए हुए छोटे छोटे क्यूब है मेरे पास आलू के, ये गया आलू, कितना छोटा पीस है ना, किया है, छोटे छोटे से हमने पीस बना लिए, प्रॉपर स्क्वायर एक ही शेप के सारे, सही, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या डालेंगे, हम डालेंगे एप्पल। एप्पल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है और एप्पल जो है मैं ग्रेट करके इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो मोटा मोटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ग्रेट करके डालिए मोटी साइड से, आधा डालूंगी इसमें, ठीक है जी। ओके, आजकल एप्पल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और स्किन समेत इसको आप खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। चलें, ओके, ये हो गया एप्पल। एप्पल से ज़रा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, सॉफ्टनेस भी इसके अंदर आएगी क्योंकि मैंने ग्रेट करके डाला है। ये हो गया इसमें एप्पल।
वैसे मैंने अब आपकी मैं- इजाज़त के बगैर टर्न कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। देखो देखें देखें। अच्छा जी, ठीक है। मुझे ये ना कि इसका कलर प्रॉपर आना चाहिए। नहीं हो रहा है अभी 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 भी तो है, टाइम है, इंतज़ार करना है। अभी भी टाइम है। अब मैं ज़रा मीडियम से ज़्यादा चूल्हा कर देती हूँ। इसको हम मिक्स करते, मुझे ज़रूरत लगेगी कि मैं कहीं कुछ और भी डाल लूँ तो मैं थोड़ा सा ये डाल लेती हूँ बंद गोभी। ओके। अब ये सैंडविचेस पे जाएगा तो कोई कितना मज़े का लगेगा ना, है ना। टी टाइम के लिए आपकी टी पार्टी बेहतरीन है। अच्छा, फिर ये सैंडविचेस ऐसे आप बना के आप इसको फ्रिज में रख दीजिए छुट्टी वाले दिन, तो क्या है बच्चे आते जाते खाते रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा और दही डाल देते हैं। चलो जी, ये हमारी इसकी बेसिक जो कोटिंग वो थी, फिलिंग थी, ये तैयार हो गई। अब हमें क्या चाहिए, क्रॉसों अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई इश्यू नहीं ना। मेरे पास ये देखें, नहीं तो ऑप्शंस 2-3 दे हाँ, दिए हैं आपने। ये है मेरे पास, ठीक है जी। साथ में इधर भी रखती है नज़र। अच्छा जी, ये मेरे पास मौजूद है, इसको मैं काम करूँगी। ये देखिए बड़े बड़े, अब आप देखते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े सैंडविचेस जो है 6 इंचज़ 12 इंचज़ के बनाए जाते हैं, तो ये 6 इंचज़ का तो बहुत आराम से हो गया, है ना। बिल्कुल होगा। ये इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम बीच से कट करेंगे, ओके। ठीक है। इसको करना है टर्न हाँ। वगैरह। ये देखें जी, बेहतरीन। क्या अच्छे हो रहे हैं, लेकिन फुल अटेंशन रखनी, हाँ, ज़रा सा फुल, कलर हाँ, आने लगे। ज़रा सा हाँ। भी अगर आप इसको छोड़ेंगे तो क्या हो, कच्ची भी रह सकती है और साथ ही कि ज़्यादा भी कुक हो सकती है। ये देखें कुरकुरे खूब अच्छे से हो रहे हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसको मैं निकाल लेती। अच्छा, अब क्या है, अच्छा अब आप देख रहे हो इसका कलर ना आपको हो सकता है कि लाइट लग रहा हो, लेकिन अच्छा चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। इसकी वजह ये कि थोड़ा सा ऑयल का टेम्परेचर जो है वो Normal थोड़ा हो सा नॉर्मल हो जाए, और इसको मैं पड़ा रहने देती हूँ इस तरह, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ओके। जी, इसको हम सेंटर से बिस्मिल्लाह करके हाफ कर लेते हैं। ठीक है जी, स्ट्रेटेड नाइफ से। ये हो रहा है कट। अच्छा, सैलेड लीव हैं हमारे पास रखे हुए। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर आप नॉर्मल भी मक्खन ऐसे लगा के सेकने की इसको ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ठीक है। तो एक ये है, और मैं और चलो जी इसको मैं दूसरे वाले को भी और कर इनके लेती काफ़ी मतलब वो भी हो सकते हैं, ये एक के साथ एक बिल्कुल। ही सर्विंग नहीं करनी है, इसके साथ हाँ, मतलब हाँ, काफ़ी आप काफ़ी पीसेस बिल्कुल। करें। और इसके 2-3 time पीसेस कर सकते हैं आप। अगर आप खाली ये बना रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने खाली सैंडविचेस बनाए, अच्छी सी ड्रिंक बनाई और हो गया। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, मैं यहाँ पर डालूंगी अपने दूसरे पीसेस, और साथ ही क्या करेंगे हम ये सैंडविचेस बना लेंगे। सैलेड लीव मेरे पास मौजूद है, और बटर ले लेते हैं। चलो जी, ये बटर लिया मैंने, मैं एक पे आपको लगा के दिखा हाँ, देती हूँ, एक कोई देख मुश्किल ही नहीं लें। है, आपा ठीक को है? भी सुकून नहीं आता, हमें हाँ, भी बेचैनी ये ही देखिए। रहती है, तो हम ये देख ही लेते हैं। तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब इसके ऊपर लग गया, ठीक है जी। ये लग गया। ये देखें। सैलेड लीव में लगाऊंगी इसके ऊपर, ज़रा सा पानी है इसके अंदर, थोड़ा सा हम इसको ड्राई कर लेते हैं। ओके। चलिए जी, ये हो गया। अब इसको आप चाहें तो यूँ रखें, या फिर ऐसे मैं रख रही हूँ ताकि दोनों तरफ से ये नज़र आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें गार्लिक सॉस बनाना है, उसके इंग्रेडिएंट आपको बता देते हैं कि हमारे पास। चले चले, ठीक है, चले निकालना इसको? हाँ, ये निकाल लें। ओके, ठीक है जी। भाई नहीं, अभी नहीं मज़ीद बता ज़बरदस्त। सकते, ज़रूरी है ब्रेक लेना। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है वो आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। पहले इधर आए, इधर आए, ज़रा देखें यहाँ, ये इतना हसीन लग रहा है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि नहीं, लुक में तो बहुत गजब का लग रहा है, सीरियसली आपा। थैंक यू सो मेरा दिल ही मच। नहीं कर रहा कि इतना खूबसूरत है कि इसको छेड़ा भी जाए ना, इतना अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा बनाया है, इसको हाफ भी कर सकते हैं, बट मेरा ख्याल है कि अगर आप ने लंच अगर करना है तो अगर आप पूरा खाना चाहें तो पूरा भी इजीली खा सकते हैं। और ये इतना मज़े का, ठंडा और स्लाइटली इसमें स्वीटनेस है क्योंकि हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल और आप देखें ना, प्रेजेंटेशन की सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो चिकन इतना ज़बरदस्त क्रिस्पी, अच्छी सी कोटिंग का। कलर अच्छा है, किसी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े रेस्टोरेंट होटल में जाके जब आप ऑर्डर करेंगे ना, इसकी बहुत बड़ा अमाउंट आप देंगे इसके लिए, ये जब आपके सामने मैं आएगा। इसीलिए लेकिन तो आप चाहती घर हूँ, में हाँ घर में बनाते हैं ना, बहुत तो थोड़े obviously ज़ाहिर बजट है, में, कम बजट में आप बहुत आराम से, मैंने कहा ना कि जितनी क्वांटिटी हमने माशाल्लाह बनाई है ना इस वक्त, ये आराम से 2 बच्चे और एक कोई बड़ा आदमी खा सकता है, तो बहुत आराम से, ये नहीं सैंडविचेस समेत
बेहतरीन। अच्छा, वो थोड़ा सा बता दे, बन में बटर के बाद क्या किया? सिर्फ बटर लगा के मैंने इसमें लगाया था, सैलेड लीव लगाया, और जो आपके सामने पूरा कोल्ड बनाया था वो लगाया, दूसरा स्लाइस रखा, और बस दैट्स इट। गरम आपने नहीं करना, गरम से इतना मज़ेदार नहीं लगेगा आपको, आपने बटर वैसे ही लगाना है। अच्छा जी, इसके साथ हम बनाएंगे डिप। ये मेरे पास लेमन जूस है यहाँ पर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 अदद मैश पोटैटो, ये चला गया। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर, इसके अलावा गार्लिक पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें गार्लिक पाउडर डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें मेयोनीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये गया इसमें मेयोनीज़। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आलू क्यों डाला है? आलू डाला है हमने थिकनेस के लिए। अगर आप बल्क में बनाते हैं ये रेसिपी तो बेहतरीन रहेगा। एक छोटे साइज़ का आलू जो है वो आप ले लीजिए और उसमें डालें तो बड़ी अच्छी सी थिकनेस हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छी सी आपकी सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा मेयोनीज़, हाँ, एक छोटा सा आलू। अच्छा, इसके अलावा ये मेरे पास क्रीम चीज़ है, ये जाएगी इसके अंदर ना। कुछ इंग्रेडिएंट्स सॉस में आप डिप खा रहे हैं, कोई चीज़ तो आपको समझ नहीं आ रहा हो तो बाज़ का बिल्कुल, तो ये इसमें हाँ आलू का इस्तेमाल किया जाता है, और आलू से टेस्ट अच्छा भी होता है। दूसरी बात ये होती है कि एक थिकनेस आ जाती है, और फील भी नहीं होगा कि आलू फील है। भी नहीं होगा, क्योंकि आलू को अपना अच्छा बॉईल करना है, बॉईल करके मैश कर लेना, बस, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं कर लूँगी, ठीक है ना। इसकी अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ, ब्रेक टाइम में मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी सी, ताकि मैं कर दूँ? अच्छी, आपने अगर कुछ और करना है। चलो ठीक है, सही, मैं काम करती हूँ। थोड़ा बहुत तो कर सकते। हाँ हाँ, अच्छा, नहीं बिल्कुल। चले जी, ये मैं देख लेती हूँ कि इसके क्या हालात हैं। वाह, माशाल्लाह से हमारी चिकन जो है, ये देखें। अच्छा, हमेशा किसी स्ट्रेनर में डाल के रखें ताकि जो आप इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि पूरा क्यों नहीं खुल रहा? नहीं सॉरी, प्रेस करें। नहीं चलो जी, ये भी मैं निकाल लेती हूँ दूसरा पीस, और एक पीस हमारा रह गया। फिर अगेन मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा चले, एक चीज़ बस मैं दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए, जैसे ये आपको एक निशान नज़र आ रहा होगा उसके ऊपर ब्राउन सा, उसकी वजह क्या होती है कि जब आप अपने पैन में बनाते हैं ना तो ऑब्वियसली ये पूरा फ्लोट नहीं कर पाता, तो किसी भी किनारे पे जाके लगता है तो थोड़ा सा कलर आ जाता है इसके पास। मैं बता सकती हूँ जल्दी से, ठीक है। ये हो रहा है, एक काम करते हैं, हम डालेंगे यहाँ कुकीज़ क्रीम शेक बनेगा, दूध 2 कप दूध, चीनी तकरीबन 2 टेबल स्पून, इसके अलावा बिस्किट्स, ये वाले बिस्किट इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, ये हम डालेंगे 4-5 या जितना थिक आप करना चाहें, सैंडविच बिस्किट, बिल्कुल। और इसमें डालेंगे हम केला 1 अदद, और ये गए इसमें सारे बनानास डालेंगे। बनानास बच्चों के लिए बड़े हेल्दी होते हैं बिल्कुल ना। और बच्चों को अच्छा, चॉकलेट भी इसको पसंद। आप रिचनेस देना चाहते हैं तो इसमें क्रीम शामिल कर सकते हैं। मैंने डाले इसके अंदर 3 अदद केले, ठीक है, ये गए। और जब भी कभी आपके घर में कभी ऐसा होता है कि जहाँ केले जो हैं वो सॉफ्ट से रह गए, सॉफ्ट हैं, ख़राब नहीं हो, थोड़े से नरम हो जाते हैं, तो आप बहुत आराम से उसका शेक बना सकते हैं। मैं डालूंगी ये बर्फ़ और उसको हम ब्लेंडर को ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे बन जाएगा बहुत ही अच्छा सा शेक। चॉकलेट बनाना मिल्क शेक यहाँ पर तैयार हो रहा है बिस्किट के साथ, बहुत ही गजब का डिप। इतनी मज़े की है, मैंने एक अलग से स्पून उठाया और ट्राई किया, ओफ ज़बरदस्त है ये डिप। आप खाएं और आप खुश हो जाएंगे, क्या बेहतरीन है। रीकैप पे जा रहे हैं, एक एक चीज़ डिटेल में देख लेगा क्योंकि बहुत स्पेशल रेसिपीज़ हैं जो कि आप गेस्ट के सामने टी टाइम पे, बच्चों के लिए लंच बॉक्स में, हर जगह दे सकते हैं, बहुत ही खुशी के साथ सर्व कर सकते हैं। चल के देखिए रीकैप, फिर छोटा सा ब्रेक, फिर आपको हम ज्वाइन कर रहे हैं। फ्राइड चिकन विद गार्लिक सॉस। मैरिनेट के लिए अज्जा: चिकन विद स्किन 8 टुकड़े, नमक 1.5 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मीट टेंडराइजर 1 चाय का चमचा, कोटिंग के लिए अज्जा, मैदा 2 कप, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, फ्रेंच फ्राइज सर्विंग के लिए, गार्लिक सॉस के लिए अज्जा, उबला आलू 1 अदद, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, मेयोनीज 6 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ 1 खाने के चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन के टुकड़ों पर कट लगाएं, अब उन पर नमक, गार्लिक पाउडर, लाल मिर्च, पिसी दालचीनी, नींबू का रस और मीट टेंडराइजर लगाकर रात भर के लिए मैरिनेट कर लें। उसके बाद मैदा, सफ़ेद मिर्च, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, नमक और पेपरिका मिक्स करके छान लें। फिर अंडे अच्छी तरह फेंट लें। अब चिकन के टुकड़ों को मैदे के आमेज़े से कोट करके अंडों में डिप करें और दोबारा मैदे से कोट करके चंद मिनट के लिए छोड़ दें।
पैन में तेल गर्म करके चिकन के टुकड़ों को दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें। आखिर में गार्लिक सॉस और फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व करें। गार्लिक सॉस के लिए ब्लेंडर में उबले आलू, गार्लिक पाउडर, नींबू का रस, तेल, नमक, क्रीम चीज़, सफ़ेद मिर्च और मेयोनीज डालकर ब्लेंड करें। कॉल्स्लॉ सैंडविच। अज्जा: लंबाई में कटी शिमला मिर्च 1 कप, लंबाई में कटी बंद गोभी आधा कप, लंबाई में कटी गाजर आधा कप, बारीक कटा सेब 1 अदद, किशमिश 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, मेयोनीज 3/4 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, उबला आलू 1 अदद, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, सलाद के पत्ते हस्बे ज़रूरत, क्रूसॉन 2 से 3 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: क्रूसॉन पर मक्खन लगा लें। अब एक बोल में बारीक कटी बंद गोभी, शिमला मिर्च, कटी गाजर और बारीक कटा सेब मिला लें। साथ ही किशमिश, उबला आलू, मेयोनीज, क्रीम चीज़, मक्खन, नमक, काली मिर्च और चीनी मिला लें। फिर क्रूसॉन पर सलाद के पत्ते रखें, ऊपर कॉल्स्लॉ का मिक्सचर रखें। उसके बाद दूसरा स्लाइस रखें और ठंडा करके सर्व कर दें। कुकीज़ शेक। अज्जा: बिस्किट्स क्रीम वाले 6 अदद, केले 2 अदद, बर्फ़ 1 कप, दूध 2 कप, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड कर लें। कॉल्स्लॉ सैंडविच। अज्जा: लंबाई में कटी शिमला मिर्च 1 कप, लंबाई में कटी बंद गोभी आधा कप, लंबाई में कटी गाजर आधा कप, बारीक कटा सेब 1 अदद, किशमिश 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, मेयोनीज 3/4 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, उबला आलू 1 अदद, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, सलाद के पत्ते हस्बे ज़रूरत, क्रूसॉन 2 से 3 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे। कर सकती मैं क्या करूं, मेरे तो ज़बान ही नहीं बंद होगी। इतने अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा आपा ऐसा इंग्लिश लग रहा है ना, कुछ मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा, बहुत। अब मैं तारीफ क्या करूं, आप लोग खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। बहुत नहीं, मज़े का। बहुत ही जिसे कहते हैं माशाल्लाह से अच्छी चीज़ें तमाम बनी है, रिचनेस है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके बजट में रहते हुए जब चीज़ बनती है तो आपको और भी मज़ा आता है। ये देखिए, ये मैंने शेक जो है इसमें निकाला और उसमें बस क्रीम व्हिप हुई भी रखी हुई थी। अगर आप बहुत अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल देना चाहते हैं तो इस तरह के प्लेटर, ये वुडन है, दिखने में ये वुडन है बट ये प्लास्टिक है, ठीक है ना, आप ले लीजिए और उसके बाद में सर्व करेंगे तो आपका दिल और खुश होगा, घर वाले भी खुश होंगे। बिल्कुल जी, तो इस तरह से बनाएं, एंजॉय करें। मज़ीद टाइम नहीं, आप लोगों से बात करने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।